हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था आवर होम। कौन सा चैप्टर रीड किया था हमने? आवर होम। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के जो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, टिक दी करेक्ट जो भी है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर जो था हमारा, क्या नाम था उसका? आवर होम, यानी हमारा घर। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन्हें नोट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम? व्हाट डज होम protects? What does home protects? What does home protects us from? Us from यानी कि जो घर है वो किससे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो घर है वो किस से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमें उनके क्या लिखने हैं? नेम नोट करने हैं, जिन जिन से हमें जो घर है हमारा वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, इट प्रोटेक्ट्स, इट यानी होम, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट। किससे भाई? हीट से। कॉल्ड, रेन, डस्ट और ETC। यानी जो घर होता है वो हमें हीट गर्मी से, सर्दी से और बरसात से और धूल मिट्टी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कॉल्ड, रेन, डस्ट, ETC इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, which things are needed, which things are needed to build a कच्चा house, to build a कच्चा हाउस। विच थिंग्स आर नीडेड टू बिल्ड ए कच्चा हाउस, यानी एक कच्चा घर बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे उन वस्तुओं के क्या लिखेंगे? नॉम, जो नेम है वो नेम नोट करेंगे। क्या नॉम नोट करेंगे? उसके नेम। तो कच्चा हाउस आर मेड फ्रॉम, कच्चा हाउस आर मेड फ्रॉम, कच्चा हाउस आर मेड फ्रॉम। अब किस किस से बनाया जाता है? यहाँ देखिए, मड, बम्बू एंड स्ट्रा। मड,
बम्बू एंड स्ट्रा, मड, बम्बू एंड स्ट्रा। यानी जो कच्चा घर है वो कीचड़ या गारे से, बांस से या फिर घास से बनाया जाता है। तो कच्चा हाउस आर मेड फ्रॉम मड, बम्बू एंड स्ट्रा, तो कच्चा घर किस किस से बनाया जाता है? कीचड़ से या गारे से या फिर बम्बू से और फिर घास से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है? 3rd क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पक्का हाउस मेड ऑफ? व्हाट इज ए पक्का हाउस व्हाट इज ए पक्का हाउस मेड ऑफ? यानी जो पक्का घर है वो किससे बनाया जाता है? तो यहाँ पे हमें जो पक्का घर है उसको बनाने में जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उनके नेम नोट करने हैं। देखिए, पक्का हाउस आर हाउसेज, पक्का हाउसेज आर मेड, पक्का हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, मेड फ्रॉम ब्रिक्स, मेड फ्रॉम ब्रिक्स यानी ईंटों से। सीमेंट, और क्या चलता है उसमें? सीमेंट, आयरन, और क्या लगाया जाता है भाई? आयरन लगाया जाता है। ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, बार्स एंड कंक्रीट, बार्स एंड कंक्रीट ETC। तो पक्का हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, बार्स एंड कंक्रीट। तो पक्का हाउस किस किस से बनता है? ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से, बार से और कंक्रीट से, यानी जो रोड़ी होती हैं उनसे। तो ये आपके 3rd क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के। कितने क्वेश्चन नोट कर लिए हमने? 3rd। और इसी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द रूफ्स स्लैंटिंग इन हिली रीजन्स? What are the roofs? What are the roofs slanting in hilly regions? यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे छतें और ढलान नुमा क्यों बनाई जाती हैं? सॉरी, यहाँ पे वाट की जगह वाई आर लिखना था हमें। वाई आर द रूफ्स स्लैंटिंग इन हिली रीजन्स। पहाड़ी क्षेत्रों में जो छतें हैं वो ढलान नुमा क्यों बनाई जाती हैं? भाई क्या कारण है कि वहाँ पे जो छतें हैं उनको हम ढलान नुमा बनाते हैं? तो इसमें हमें
वो रीजन बताना है, वो कारण बताना है कि इस वजह से जो छतें हैं वो ढलान नुमा बनाई जाती हैं। तो आंसर नोट करेंगे इसका। इन हिली रीजन्स in hilly regions curved and slanting roofs curved and slanting roofs helps to remove the rainwater, the rainwater। जब बरसात का जो पानी होता है वो जल्दी नीचे आ जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी नीचे आ जाता है। एंड स्नो इजीली फ्रॉम द रूफ, एंड स्नो इजीली फ्रॉम द रूफ, तो वाई आर द रूफ्स स्लैंटिंग इन हिली रीजन्स, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो छतें हैं वो ढलान नुमा बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, तो उसका रीजन बताना है हमें। इन हिली रीजन्स कर्वर्ड एंड स्लैंटिंग रूफ्स, यानी ढलान नुमा जो छतें हैं, हेल्प्स मदद करती हैं टू रिमूव हटाने में द रेन वाटर बरसात के पानी को, एंड स्नो और जो बर्फबारी होती है उसे, इजीली फ्रॉम द रूफ छत से आसानी से, जो छत पर आसानी से जो बरसात का पानी है और जो बर्फबारी होती है उसे छत पर से आसानी से हटाने में ये जो घुमावदार ढलान नुमा जो छतें बनाई जाती हैं ये मदद करती हैं। तो वाई आर द रूफ्स स्लैंटिंग इन हिली रीजन्स, तो इन हिली रीजन्स कर्वर्ड एंड स्लैंटिंग रूफ्स हेल्प्स टू रिमूव द रेन वाटर एंड स्नो इजीली फ्रॉम द रूफ। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। क्या हो गया आपके ये क्वेश्चन आंसर। अब हमें करना है टिक द करेक्ट। क्या करना है हमें, टिक द करेक्ट, यानी एक सेंटेंस सही है या गलत है इसको हमें बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है चैप्टर के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस सही है या रॉन्ग है, राइट या रॉन्ग। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। टिक द करेक्ट statement, tick the correct statements and cross the wrong one, the wrong one। यानी आपको सही जो कथन है उसके लिए राइट टिक करना है और रॉन्ग जो है, गलत जो है, उसके लिए क्रॉस टिक करना है। यानी आपको राइट और रॉन्ग टिक करना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमें क्या दिया गया है, वी फील सिक्योर इन आवर होम, वी फील सिक्योर इन आवर होम। भाई हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, ये बात राइट है या रॉन्ग है, बताओ राइट है या रॉन्ग है। भाई घर में हम कैसा महसूस करते हैं, सुरक्षित, तो ये बात कैसी है, राइट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, राइट टिक कर देंगे।
कौन सा टिक कर देंगे? राइट टिक। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए हट इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट। ए हट इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट। भाई एक झोपड़ी है वो ईंटों से और सीमेंट से बनाई जाती है क्या? है? झोपड़ी किससे बनती है? मिट्टी या गारे से, बांसों से और घास फूस से। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ए हट इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट, एक झोपड़ी सीमेंट और ईंटों से बनाई जाती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कैसा है? रॉन्ग है। कैसा है भाई? रॉन्ग। तो हम यहाँ क्या टिक करेंगे? रॉन्ग टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे हम यहाँ पे? रॉन्ग। नंबर थर्ड, देयर इज ए लॉन और किचन गार्डन इन ए बंगलो। देयर इज ए लॉन देयर इज ए लॉन और किचन देयर इज ए लॉन और किचन गार्डन इन ए बंगलो। किचन गार्डन इन ए बंगलो। और ये आपका बन गया बॉक्स। यानी जो बंगला होता है, एक बंगला एक बहुत बड़ा घर होता है। अभी मैंने कल आपको बताया था बंगला किसको बोलते हैं? एक बहुत बड़े घर को। तो उसमें एक लॉन, घास का एक छोटा मैदान, किचन गार्डन और किचन गार्डन, ये होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कैसा है हमारा? राइट है। कैसा है? राइट। तो क्या टिक करना है हमें यहाँ पे? राइट टिक करना है। क्या टिक करना है भाई? राइट। नंबर फोर, द हाउसेज इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड इग्लूस। द हाउसेज इन मल्टी स्टोरेड buildings are called igloos. Buildings are called igloos. यानी जो बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं उनमें जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है? नहीं। इग्लू किसको बोलते हैं? इग्लू तो एक आइस यानी जो बर्फ से बना हुआ घर है उसको बोलते हैं। जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स में जो हाउस होते हैं उन्हें फ्लैट कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? फ्लैट कहते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कैसा है हमारा? रॉन्ग है। कैसा है आपका ये स्टेटमेंट? रॉन्ग। नंबर फिफ्थ, वी कैन कीप हेल्दी इन ए नीट एंड क्लीन होम ओनली। वी कैन कीप healthy we can keep healthy in a neat and clean home only। भाई हम जो घर है उसको केवल कैसा रख सकते हैं? साफ सुथरा। कैसा? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कैसा है आपका? राइट है। तो यहाँ पे हमने राइट और रॉन्ग को क्या कर दिया है? टिक कर दिया है कि भाई कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है और कौन सा गलत है। तो वी फील सिक्योर इन आवर होम, हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बात कैसी है? सही है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या टिक किया? राइट टिक किया। ए हट इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट, एक झोपड़ी ईंटों से और सीमेंट से बनाई जाती है। तो ये वाली जो बात है कैसी है? गलत है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या टिक कर दिया? रॉन्ग टिक कर दिया। और देयर इज ए लॉन और किचन गार्डन इन ए बंगलो,
एक जो बंगला होता है, बंगला यानी बड़ा घर होता है, उसमें लॉन घास का मैदान और किचन गार्डन होता नहीं होता, होता है। तो ये बात कैसी सही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या टिक कर दिया, राइट टिक कर दिया। द हाउसेज इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड इग्लूज। जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनमें जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है, नहीं, ये बात कैसी है आपकी, रॉन्ग है, इसलिए हमने यहाँ पे रॉन्ग टिक कर दिया। और वी कैन कीप हेल्दी इन ए नीट एंड क्लीन होम ओनली। हम एक साफ सुथरा घर रख सकते हैं ना, तो ये बात कैसी है, सही है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या टिक कर दिया, राइट टिक कर दिया। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर एंड टिक दी करेक्ट जो भी है वो नोट कर लिए। तो सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन आंसर हैं और ये जो हम राइट रॉन्ग टिक करा रहे हैं इन्हें नोट करना है और साथ में लर्न भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।